सुधर जाओ भाभी, नहीं तो बहू बेटी को लेकर अलग हो जाएगी। नीरज 3 बहनों का इकलौता भाई था और तीनों बहनों से छोटा था। उसके घर में सब उसके ऊपर जान छिड़कते थे। बहुत मन्नतों से पाया था नीरज को उसके माँ बाप ने। उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और अब नीरज की शादी की बारी थी। पर नीरज की शादी से पहले उसके माँ बाप बहुत घबरा रहे थे। उनके घबराने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें लगता था नीरज उनका इकलौता बेटा है। पता नहीं कैसी लड़की उनकी जिंदगी में आ जाए, कहीं उसकी जिंदगी को खराब न कर दे। यही सोच सोच कर वह परेशान होते थे और उसकी बहनों का भी यही काम था। दिन भर मम्मी पापा से यही बोलना कि सोच समझ कर बहू लाना। एक तो वह लोग खुद डरते थे, ऊपर से उनकी बेटियां उन्हें और डरा देती थीं कि यदि कोई गलत लड़की घर में आ गई तो सारा घर बर्बाद कर देगी और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे लाडले बेटे का और हमारे लाडले भाई का होगा। भले 2 साल देर हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। नीरज की शादी की उम्र हो चुकी थी, उसके सारे दोस्तों की शादी भी हो चुकी थी और उसके माँ बाप के डर की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जबकि वह घर का इकलौता वारिस था, अच्छा कमाता था, देखने में बहुत सुंदर था और रिश्तों की कोई कमी भी नहीं थी। फिर भी माँ बाप का डर इसका मुख्य कारण था। एक दिन नीरज की बुआ घर आई हुई थी। उसने अपने भाभी से को समझाया, देखो भाभी, तुम्हारा डर मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या इस डर के कारण तुम अपने बेटे की शादी नहीं करोगी? तुम्हारे बेटे के सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, क्या उसका मन नहीं करता होगा कि उसकी भी शादी हो जाए? लेकिन तुम अपने डर के कारण कितना सोच रही हो, नीरज की माँ ने कहा। हाँ, आप बोल तो सही रही हैं और अब नीरज की शादी हो जानी चाहिए। पता नहीं क्यों मन में एक अनजाना सा डर है कि कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो नीरज की बुआ ने बोला, क्या तुमने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी? भाभी, उन्हें भी तो अनजाने लड़कों के साथ विदा किया था। भाभी, आज आपकी सारी बेटियां अपने अपने घरों में खुश हैं ना, किसी के साथ तो कोई अनहोनी नहीं हुई। यह सब नसीबों की बात होती है। यदि नसीब खराब होगा तो आप लाख सोच लो, रोक नहीं पाओगे, और यदि नसीब अच्छा है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इतना सोचो मत, एक अच्छी सी लड़की देखकर नीरज की शादी करो, उसकी उम्र निकल रही है। नीरज की बुआ ने बोला, आप बोलो तो, एक लड़की मेरी नजर में है, बहुत ही मासूम प्यारी सी लड़की है, आपको एक नजर में भा जाएगी। वैसी लड़की आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। मेरे ससुराल के रिश्ते की है, बोलो तो बात चलाओ। नीरज की माँ ने बोला, अच्छा ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए, और बुआ ने लड़की वालों से बात चला दी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। एक एक करके नीरज के माता पिता और सारी बहनों ने लड़की को देखा। सच में लड़की बहुत ही प्यारी, मासूम और खूबसूरत थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी, हर तरह से योग्य थी। सबको लड़की बहुत पसंद आई और नीरज की माँ को लगा, बस यही लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए, और शादी तय हो गई। लड़का लड़की की सगाई करके 3 महीने बाद शादी की तारीख पड़ी। अब नीरज की सगाई हो चुकी थी और उसके माता पिता का डर और ज्यादा उनके ऊपर हावी हो चुका था कि अब तो नीरज की शादी हो जाएगी, पता नहीं अब हमारा बेटा हमारा रहेगा या नहीं, पता नहीं बहू उसे हमारे करीब रहने देगी या कहीं उसे लेकर अलग हो जाए, और ना जाने क्या क्या। ऊपर से नीरज की तीनों बड़ी बहनें समय समय पर फोन करके माता पिता को और भी ज्यादा डराती रहती थी, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा था। कभी बोलती, थोड़ा दबा कर रखना, नहीं तो तुम्हारे इकलौते बेटों को लेकर फुर हो जाएगी। कभी बोलती, ज्यादा प्राइवेसी मत देना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ही भड़काएगी। कभी कुछ कभी कुछ। नीरज अपनी होने वाली बीवी से जब भी फोन पर बातें कर रहा होता, उसकी माँ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसके पास ही बैठी रहती और वह उससे ठीक से बात नहीं कर पाता, और यदि वह वहाँ से उठकर जाने लगता तो उसके पिता भी
साथ में घूमने लगते और फिर उसे फोन रख देना पड़ता। कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे बिल्कुल भी एकांत नहीं देते हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि अब उसकी शादी होने वाली है और उसे प्राइवेसी चाहिए। लेकिन वह खुलकर कुछ अपने माता पिता को बोल नहीं पा रहा था। उधर उसकी होने वाली पत्नी को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन नीरज के माता पिता तो अपने अनजान डर से घिरे हुए थे कि अब उनका बेटा उनके हाथों से निकल जाएगा और वह अपने इकलौते बेटे को किसी भी तरह अपने पास ही रखना चाहते थे। और उसकी बहनों की बातें और आग में घी डालने का काम कर रही थी। इसी तरह 3 महीने बीत गए और नीरज की पत्नी विदा होकर नीरज के घर आ गईं। बहू के घर में आ जाने के बाद से नीरज की माँ और बहनों ने बिल्कुल भी नीरज और उसकी पत्नी को एकांत नहीं दिया। रात में भी वह कोशिश करते कि अधिक से अधिक समय तक नीरज उसके साथ ही बैठा रहे और सुबह होते ही नीरज के रूम में जमावड़ा लग जाता। नीरज और उसकी पत्नी परेशान हो चुके थे। एक तो नई शादी, ऊपर से कोई प्राइवेसी नहीं। खैर नीरज और उसकी पत्नी को लग रहा था कि जब सारी ननद अपने अपने ससुराल चली जाएंगी तो शायद उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। और धीरे धीरे करके सब अपने अपने घर चली गईं। लेकिन जाने से पहले माँ को अच्छे से समझा कर गई कि बहू और बेटे को ज्यादा अकेला मत छोड़ना, ना ही कहीं अकेले जाने देना, नहीं तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से गया। अब नीरज के घर में बस नीरज के माता पिता, उसकी बीवी और वह खुद था। काम तो ज्यादा था नहीं। नीरज शाम में 6 बजे तक अपने ऑफिस से भी आ जाता था। फिर वह सोचता कि चलो थोड़ा बाहर घूमकर आता हूँ बीवी के साथ, तो उसकी माँ साथ जाने के लिए तैयार खड़ी मिलती। नीरज और उसकी बीवी उन्हें मना भी नहीं कर पाते। यदि घर में ही वह दोनों कुछ पल एकांत में बिताना चाहते हो तो वह भी संभव नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता हर वक्त उनके आसपास ही रहते, जबकि घर में जगह की कोई कमी नहीं थी। नीरज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर कहीं ना कहीं उन लोगों को यह अंदाजा था कि उनके मम्मी पापा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नीरज ने सोचा चलो कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर घूम आते हैं, तब तो हमें थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। और उसने अपनी माँ से बोला, मम्मी हम लोग हनीमून पर शिमला जाना चाहते हैं। उसकी माँ ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोला और बोला कि ठीक है तुम तैयारी कर लो। लेकिन उनके जाने के ठीक एक दिन पहले तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। नीरज और उसकी पत्नी शिमला नहीं जा पाए। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने दोबारा कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया। इस बार उनके माता पिता की तबीयत खराब हो गई थी और फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब नीरज और उसकी पत्नी परेशान हो चुके थे और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उन्हें जानबूझकर अकेले में वक्त नहीं बिताने दिया जाता, जो कि सरासर गलत है। अब नीरज की पत्नी ने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई और बोला, पता नहीं क्यों मेरे सास ससुर को ऐसा लगता है कि मैं उनके बेटे को लेकर अलग हो जाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उन्होंने खुद ही अपने मन में ये पूर्वग्रह बना लिया है और मुझे और मेरे पति को कभी भी करीब नहीं रहने देती। मैं बहुत परेशान हूँ। साथ ही मेरी तीनों नंदे भी फोन करके अपनी माता पिता को भड़काती रहती हैं कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे अलग ना कर दूं। पता नहीं सबके मन में यह गलतफहमी क्यों है। इससे अच्छा इन्होंने अपने प्यारे बेटे की शादी ना की होती। इस तरह की जिंदगी जीने से क्या फायदा। लेकिन इसमें नीरज की भी कोई गलती नहीं है, वह भी क्या करे। बहू की माँ ने नीरज की बुआ को फोन कर
क्योंकि ब्याह शादी उन्होंने ही करवाई थी और सारी बात बताई। नीरज की बुआ ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी से बात करती हूँ। भाभी दिल की बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है, पर नीरज उनका इकलौता बेटा है और सबसे छोटा है, तो उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगी। अगले दिन नीरज की बुआ नीरज के घर गई और फिर मौका देखकर अपने भाई भाभी के साथ उनके रूम में बैठकर बातें करने लगी। फिर उन्होंने अपने भाई भाभी से बोला, नीरज और उसकी पत्नी अभी तक हनीमून पर नहीं गए, काफी वक्त हो गया है उनकी शादी को। तो उनके भैया भाभी ने बोला, हाँ 2 बार टिकट हुआ पर हमारी तबीयत खराब हो गई तो वह जा नहीं पाए। इस पर नीरज की बुआ ने बोला, अच्छा भाभी, तबीयत खराब हो गई या तबीयत खराब का बहाना बना लिया? क्या मैं आप लोगों को जानती नहीं? आप लोग अभी भी अपने इस अनजाने भय में जी रहे हैं कि आपकी बहू कहीं आपके बेटे को आपसे छीन न ले। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपके बेटे का घर कैसे बसेगा? बल्कि इस वजह से जरूर आपके बेटे बहू आपसे दूर हो जाएंगी। भैया भाभी, मैं समझती हूँ नीरज आपका इकलौता बेटा है और आप उसके लिए फिक्रमंद हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या अपने प्यार के कारण आप नीरज का घर नहीं बसने देंगे? क्या आपने अपनी बेटियों की शादी नहीं की? क्या आपकी बेटी अपने पतियों के साथ एकांत में समय नहीं बिताती? क्या उनकी सास यही करती है जो आप कर रही हैं? भाभी, वैसे तो आपकी बहू बहुत समझदार है, मैंने बचपन से देखा है उसे, लेकिन अगर आप लोगों का यही हाल रहा तो वह भी कितने दिनों तक समझदारी दिखाएगी। उसे भी तो अपनी जिंदगी शुरू करनी है। अगर आप लोगों ने अपने में सुधार नहीं लाया तो हो सकता है सच में वह नीरज को लेकर अलग हो जाए और वजह आप लोग खुद होंगे। और रही बात आप अपनी बेटियों की बातों में आकर अपनी बहू को अपने बेटे से दूर रख रही हैं, क्या यह अच्छा लगता है? क्या आपकी बेटी अपने पतियों के करीब नहीं रहती? क्या मैं और आप अपने पतियों के करीब नहीं हैं? तो फिर उन दोनों के साथ यह नाइंसाफी क्यों? क्या उनकी कोई इच्छा है और भावनाएं नहीं है? जरा सोच कर देखिए। मानती हूँ कि बहनों को भाई से बहुत प्यार है और वह चाहती है कि उनका भाई हमेशा उनके लिए साथ खड़ा रहे, लेकिन क्या इसके लिए वह अपना भाई के घर को बसने नहीं देंगी? क्या उन्होंने किसी के भाई से शादी नहीं की? मानती हूँ आप दोनों को अपने बेटे से बहुत प्यार है, तो क्या आप नहीं चाहते कल को आपके बेटे का भी परिवार आगे बढ़े? आपकी छोटी बेटी भी तो आपने सास ससुर की इकलौती बहू है और उसकी भी तो 2 ननद हैं, तो क्या वह अपने पति के करीब नहीं रहती? क्या उसकी सास और ननद उसके साथ यही करती हैं जो आप कर रही हैं? क्या वह अपने साथ ससुर को छोड़कर अपने पति को लेकर अलग हो गई है? नहीं ना, यह सिर्फ आपका पूर्व आग्रह है और कुछ नहीं। और भैया, आप भी औरतों का तो समझ में आता है, आप भी अपनी पत्नी और बच्चों के कहने पर इस तरह की हरकतें करने लगे। आपको तो उन्हें समझाना चाहिए। कैसे भूल गए आप भी अपने माँ पिता के इकलौती बेटे हैं? क्या आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया अपनी पत्नी के लिए? नहीं ना, तो आपका बेटा ऐसा कैसे करेगा? नीरज के माता पिता के पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद नीरज की बुआ ने अपनी 3 भतीजियों को फोन करके अच्छी झाड़ लगाई और बोला, कैसे बहन हो तुम जो अपने भाई का घर ही नहीं बसने दे रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर बैठे रहेंगे? कल को मायके तुम्हारे भाई भाभी के पास ही तो आओगी।
क्यों उनसे दूरियां बना रही हो तुम सब? फिर बुआ ने अपनी भाभी से बोला, भाभी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है। अगर इसकी जगह और कोई लड़की होती तो अब तक काफी हंगामा कर दिया होता, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और इतने दिनों बाद अपनी माँ को यह सारी बातें बताईं और उसकी माँ ने मुझे। सुधर जाओ भाभी, तुम्हारा ही भला होगा। इसके बाद नीरज की बुआ थोड़ी देर के लिए नीरज और उसकी पत्नी से मिलने के बाद अपने घर चली गई। नीरज के माता पिता और बहनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी थे। साथ ही साथ उन्हें इस बात की खुशी हुई थी कि उनकी बहू इतनी समझदार है कि अभी तक उसने कोई बात बिगड़ने नहीं दी और आगे अब वो लोग कोई बात बिगड़ने नहीं देंगे। अगले दिन जब नीरज और उसकी पत्नी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता अपना बैग पैक करके कहीं जा रहे हैं। नीरज ने पूछा, मम्मी पापा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा बहुत दिन हो गया गांव के घर को नहीं देखा, ना ही साफ सफाई की है। सोच रहे हैं कुछ दिन वहाँ रह आए। इस तरह से घर को खाली छोड़ना सही नहीं है, इसलिए 2-3 दिन महीने हम वहीं रहेंगे। और हाँ, जब हम वहाँ से वापस आए तब तुम लोग भी अपना घूमने का प्रोग्राम बना लो। तब तक तुम दोनों को यहाँ अकेले घर संभालना पड़ेगा। हमारी बीमारी की वजह से तुम लोगों का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, लेकिन अब हम ठीक हैं। हम 2-3 महीने बाद वापस आएंगे, उसके बाद तुम लोग घूमने जा सकते हो। कहकर नीरज के माता पिता गांव के लिए निकल गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।